मेरी बात आज 19 अक्टूबर 2025 और मैं आज अपने जोगमड़ी के आवास पर हूँ और यहाँ से प्रकृति का सुंदर नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये आप साफ देख सकते हैं, सामने हिमालय पर्वत साफ दिख रहा है और ये पूरा हमारा ढंडवाल सियूं और सावलीगढ़, ये सामने जोगमड़ी मार्केट आपको साफ दिख रहा होगा। और ये एक बात और बता दूं कि ये जो हिमालय है, इसकी तलहटी में बद्री, केदार और जो हमारे बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं वो यहीं पे स्थित है। और ये पूरा हमारा क्षेत्र जो है, इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है कि यहाँ पे हर पहाड़ी की चोटी पर कोई न कोई देवताओं का वास है। और इसी के साथ जो मेरी आज की रचना है उसका शीर्षक है नर नारायण थे ठगिक। दरअसल इससे पहले मैं एक बात और शेयर कर दूं कि जो मैंने आज के लिए जो रचना बनाई थी उसका शीर्षक था को अपड़ू को बिरण। अब इसमें कुछ करेक्शन मैं कर रहा था क्योंकि रचना कभी पूरी नहीं होती। अगर हम एक बार लिख लेते हैं उसको भी अगर हम दोबारा उसका वो करें तो उसमें कोई ना कोई कमी निकल आती है। फिर हम सोचते हैं यार ये रह गया वो रह गया। तो मैं उसका एक रिवीजन कर रहा था और ऐसी रिवीजन के दौरान मेरी रचना ही मतलब डिलीट हो गई। और रचना डिलीट होना माने मनुष्य को एक तरह से मतलब बेचैन कर देता है। अब मैं काफ़ी देर तक उद्वेलित रहा कि भाई क्या करूं क्या ना करूं, रचना को कैसे मतलब कंप्लीट करूं। अब जो बात लिख दी है उसको दोबारा सोचने में या दोबारा लिखने में वो भाव नहीं आ पाता। फिर मेरे पास एक आधी अधूरी और रचना थी, नर नारायण थे ठगिक। तो मैंने कहा इसी को पूरा करता हूँ और इसी को पूरा करने के में मेरा थोड़ा समय लग गया। और जो इस रचना में भाव है कि ये हमारा जो ये मन है इसकी कभी पूर्ति नहीं हो पाती। यह पता नहीं क्या क्या चाहता है। यह नर को भी ठगता है, मनुष्य को भी ठगता है और नारायण को भी ठगता है। लेकिन ये अपनी मन की इच्छाएं कभी पूरी कर ही नहीं पाता। जीवन पर्यंत हमारी जो कुछ ऐसी इच्छाएं होती जो अधूरी ही रह जाती हैं। शायद संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसकी इच्छाएं हमेशा पूरी हुई हों। तो इसी भावना पर मैंने अलग अलग छंदों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आप हर छंद को सुने, ध्यान से सुने और रचना को अंत तक सुने और उसके बाद उस पर अपने कमेंट से लिखें कि ये आपको कैसे अच्छी भी लगी या कुछ उसमें कमी है तो वो भी जरूर लिखें। तो सुनिए रचना, नर नारायण थे ठगिक। हैरी भैरी डांडी देखी पुटकी भरेंदी, हैरी भैरी डांडी देखी पुटकी भरेंदी, मन की कोई बात लेखी लेखी पुटकी भरेंदी, 16 सिंगार फरी लिख द मन 16 बानिक, 16 सिंगार फर लिख द मन 16 बानिक, इन जनों सोमरस पेकी पेकी पुटकी भरेंदी। अब जब 16 सिंगार पे हम कोई वर्णन करते हैं उसका, किसी भी चीज़ का, तो वह कई तरह से वर्णन करते करते भी उसको हम पूरा नहीं कर पाते। उस पर कुछ ना कुछ और भी बातें लिखी जा सकती हैं और लोग लिखते हैं कई 100 बानिक मने अलग अलग तरीके से लिखते हैं। और इसी तरह से सोमरस को भी पी पी के पेट किसी का आज तक नहीं भरा, किसी की तमन्ना पूरी नहीं हुई। 16 सिंगार फरी लिख द मन 16 बानिक, इन जनों सोमरस पे की पुटकी नहीं भरेंदी। कुछ शौक इन अछना जो जिंदगी भर नहीं पुरेंदा, कुछ शौक इन अछना जो जिंदगी भर नहीं पुरेंदा, तब इन में घरकूड़ी बेकी पुटकी नहीं भरेंदी, तब इन में घरकूड़ी बेकी पुटकी नहीं भरेंदी। जर जोरू जमीन पैथर मुर्दी लोग बाग, उठ करम कैरी कभी कै की पुटकी नहीं भरेंदी, उठ करम कैरी की भी कै की पुटकी नहीं भरेंदी। मोक्ष खातिर 4 धाम 4 लोक घूमिक, मोक्ष खातिर 4 धाम 4 लोक घूमिक, कखी स्वर्ग पाताल जय की, कखी स्वर्ग पाताल जय की पुटकी नहीं भरेंदी, कखी स्वर्ग पाताल जय की पुटकी नहीं भरेंदी। जैन जीवन भर पाप करी कर्म बैतरणी तरन,
जैन जीवन भर पाप करी कर्म बैतरणी तरना, धर्मशाला तीर्थ मठों जय की पुटकी नहीं भरेंगे। अंत समय में हम ये सोचते हैं कि भाई धार्मिक कामों में, धर्मशालाओं में रहकर और मठों में रहकर और इस तरह से तीर्थों में जाकर शायद हमारे पाप धुलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जैन जीवन भर पाप करी कर्म बैतरणी तरी, धर्मशाला तीर्थ मठों में जय की पुटकी नहीं भरेंदी, दीन बल 100 मूसक मारिक बिल्ली हजकु जांद, बल 100 मूस मारिक बिल्ली हजकु जांद, इनमें नर नारायण थे ठगे की, इनमें नर नारायण थे ठगे की पुटकी नहीं भरेंदी। हैरी भैरी डांडी देखी पुटकी नहीं भरेंदी, मन की कोई बात लेखी लेखी पुटकी नहीं भरेंदी। प्रकृति को हम दिन भर देखते रहें लेकिन पेट तो भरेगा नहीं, और वैसे ही कुछ लिखते भी रहें और उस लेख लिख के भी पेट नहीं भरता। तो ये इसका अभिप्राय है। तो रचना को आप जैसे भी लगे उसका ज़रूर उस पर अपने विचार दें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।